कोरोना की हिलाकत खेजियाँ जारी। आज भी रिकॉर्ड अमवात, 24 घंटों में मजीद 75 अफराद जाम बहक। 2829 नए केसेस, एक्टिव केसेस की तादाद 49,780 हो गई। पेशावर में हयाताबाद, यूनिवर्सिटी टाउन, वजीर ढंड और गुलबर्ग के इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। इस्लामाबाद में इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मस्बत केसेस की शरह 20.62% हो गई। पेशावर दूसरे और हैदराबाद तीसरे नंबर पर मौजूद। कोरोना की दूसरी लहर की तशवीशनाक सूरत हाल, वज़ीर आज़म ने बड़े फैसलों का इंदिया दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की विफाकी काबीना में गुफ्तगू, कहा कोरोना में जलसे करना अवामी जानों से खेलने के मुतरादिफ है। अवामी इज्तिमात इकट्ठे करना अदालती अहकामात की भी खिलाफ वर्जी है। विफाकी काबीना ने कोरोना वैक्सीन की खरीदारी की मंजूरी दे दी। कोरोना इंजेक्शन की कीमत 9200 से कम करके 5680 करने की मंजूरी। मुआवने खुसूसी सेहत के मुताबिक पहले मरहले में फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को पैरोल में तोसी मिलेगी या नहीं, दोनों रहनुमाओं की पैरोल की मुद्दत आज खत्म हो जाएगी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को आज दोपहर 3 बजे वापस जेल मुंतकिल किया जाएगा। दोनों मॉडल टाउन अपनी रिहाइशगाह से वापस जेल रवाना होंगे। नून लीग ने दोनों रहनुमाओं की पैरोल में तोसी की दरख्वास्त दे रखी है। पीडीएम के पहले मरहले का आखिरी जलसा, पीडीएम की सीनियर क़यादत का इजलास आज होगा। पार्टी ज़राए के मुताबिक लाहौर जलसे की तैयारियों और इंतजामात का जायजा लिया जाएगा। मुतवक्के पुलिस क्रैकडाउन और जलसे की इजाज़त न मिलने के मामलात पर भी गौर किया जाएगा। इजलास में तमाम इत्तेहादी अपोजिशन जमातों की सूबाई क़यादत शरीक होगी। मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में होने वाले इजलास में अहम फैसले भी किए जाएंगे। हुकूमत का पीडीएम लाहौर जलसा ना रोकने का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं जलसे जुलूसों पर पाबंदी है मगर लाहौर जलसा नहीं रोकेंगे, अवाम इनका खुद एहतसाब करेंगे। अपोजिशन जमातें अपनी करप्शन बचाने के लिए नाटक कर रही हैं। ऐसे वक्त में जलसे मईशत के मफाद में है न मुल्क के। अपोजिशन अवाम को कोरोना में झोंक रही है। मुल्तान जलसे में मरियम नवाज समेत तमाम रहनुमाओं ने झूठ बोला, जलसा मुकम्मल तौर पर नाकाम था। इसहाक डार बीबीसी के प्रोग्राम हार्ट टॉक में इंटरव्यू के दौरान मुश्किल में पड़ गए। मेज़बान का साबिक़ वज़ीर ख़जाना से एक के बाद एक सख्त सवाल। इसहाक डार ने कहा उनके पास सिर्फ एक प्रॉपर्टी है। एंकर ने सवाल किया फिर दुबई और लंदन में जायदादों की क्या हकीकत है। इसहाक डार बोले बच्चों का दुबई में सिर्फ एक विला है। सवाल पूछा गया नवाज शरीफ और आप सजा याफ्ता हैं, इलाज की गर्ज से लंदन में बैठे हैं, कबल इस वक्त इलेक्शन की बातें कर रहे हैं। इसहाक डार ने जवाब में इलेक्शन चोरी का इल्ज़ाम दोहराया। इमरान खान की साख पर सवाल उठाया। पाकिस्तान वापसी से मुतल्लिक़ सवाल के जवाब में बोले तफ्तीश से कोई मसला नहीं, बीमार हूँ इसलिए वापस नहीं जा सकता। मुल्तान में पीडीएम जलसा, 3000 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आतिशबाजी की भी एफआईआर, 150 अफराद के खिलाफ कट गई। फिरदौस हाशी कमान ने घंटाघर चौक पर आतिशबाजी की जिम्मेदारी नून लीग पर डाल दी। कहा आग नून लीग के रहनुमा की आतिशबाजी के बायस लगी। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और एक्सप्रेसो की बात हो, कॉफी की बात हो, मॉर्निंग की बात हो, तो हमारे सेगमेंट्स बिल्कुल ऐसे होते हैं जिसमें हम कोशिश करते हैं कि सुबह के इम्तिजाज के साथ कुछ आपको दिखाया जाए आपके मूड के मुताबिक। ज्यादा गहरा तो नहीं इम्तिजाज। ओके चले आगे बढ़ते हैं। ओवर अ कप ऑफ कॉफी हमारा सेगमेंट है जिसमें हम किसी न किसी शख्सियत के पास जाते हैं, उनसे उनकी जिंदगी की बातें करते हैं और साथ उन्हीं से कॉफी भी मंगवा के एंजॉय करते हैं उनके साथ बैठकर। सो देखते हैं हमारा ये सेगमेंट जिसमें आज हम आपको मिलवाएंगे जवाद अहमद से। ओवर अ कप ऑफ कॉफी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अस्मा मिन्हाज और आज मैं जिस शख्सियत के घर के बाहर मौजूद हूँ उनके गाने आज तक ज़बान ज़द-ए-आम हैं। वो एक गुलकार भी हैं, एक समाजी कारकुन भी हैं और आहिस्ता आहिस्ता सियासत का हिस्सा भी बन रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ जवाद अहमद साहब की। तो आइए चलते हैं उनके घर के अंदर और उनसे ज़रा बातचीत करते हैं कि उनके शबो रोज़ किस तरह के गुजर रहे हैं
और सियासी एतबार से किस तरह की हलचल चल रही है। चलिए जवाद भाई, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। वैसे आजकल के हालात नहीं है कि दूसरे लोगों को अपने घर में घुसाया जाए। सर, सारी आवाम परेशान है और वो ये जानना चाहती है कि कौन लड़की थी जो कहती थी ओ कहंदी है सैया मैं तेरी यहाँ, उसको सामने लाएं, रास फाश करें ज़रा। अच्छा, पता मैं अपने गाने खुद लिखता हूँ। तो एक दफ़ा मैं एक जगह बैठा हुआ था, तो एक किताब थी मेरे हाथ में, तो मैंने उसमें लाइन पढ़ी, दिल कहंदा है चन्ना मैं तेरी है। तो उधर से मैंने लाइन ली थी। वहाँ बैठे बैठे आपने सोचा और सारा गाना लिख फिर मैंने सोचा कि अगर मैं लड़की की तरफ से गा रहा हूँ तो अजीब सा लगेगा, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं लड़की के मुंह से कहलवा देता हूँ कि वो कहती है सैया मैं तेरी यहाँ, गा मैं रहा हूँ, और कह उसमें था कि दिल कहता है चन्ना मैं तेरी यहाँ, मतलब लड़की वो सही है। अच्छा जवाद भाई, आप मौसीकी से काफ़ी हद तक वैसे दूर दूर नज़र आ रहे हैं, इसकी कोई खास वजह? देखिए, मौसीकी जो है ना, मेरी रोजी रोटी भी है, मेरा प्रोफेशन भी है, और मैंने इसको बड़ा शौक से चूज़ किया था। मैंने वालिद साहब को कहा कि मेरी इंजीनियरिंग की डिग्री जो है वो आप रखें और मुझे कुछ अच्छा। हाँ म्यूज़िक करने दें। तो मेरे तो बड़े दिल के करीब है ये, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। लेकिन चूंकि मैं इससे पहले सोशल वर्क बहुत मैंने किया है, मैंने एजुकेशन पे, हेल्थ पे, सराब, जलजला, पोलियो, बहुत ज़्यादा काम किया, तो वो भी अवामी काम थे सारे। उसके बाद सियासत शुरू कर दी है। तो पिछले 11-12 साल से आप समझें कि मैंने मौसीकी थोड़ी सी मेरी बैक एंड पे रही है, लेकिन मैं कॉन्सर्ट्स करता रहा। अच्छा। अब ये कि मैं सियासत में चूँकि आ गया हूँ तो इधर बहुत ही ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पैशन की बात की जाए, वो मौसीकी ही है, सियासत है, समाजी काम है, क्या? सियासत मेरा गोल है, वो गोल था शुरू से। मैं जब कॉलेज या यूनिवर्सिटी में था, तो मेरे सारे दोस्तों को, घर वालों को पता था कि सियासत करनी है। अच्छा, ये कोई सडन टर्नओवर नहीं था, मतलब आपने हमेशा से सोचा था? मैं तो मशहूर होने के लिए मौसीकी की है, लेकिन ये है कि मेरा पैशन मौसीकी भी रहा है और क्रिकेट भी रहा है। मैंने बहुत दोनों अच्छे लेवल पे किए हैं, तो मुझे शौक दोनों का था। लेकिन मैंने भी चूज़ करना था कि मैं कौन सी चीज़ जो है इसमें ट्राई करूं ताकि मैं लोगों के अंदर जा सकूं, लोग मुझे पहचान सके। आपने ऐसी दूसरी ऑप्शन निकाल ली है, सियासत की जानिब जाने का आपने सोच लिया है, इतनी ग्लैमरस लाइफ छोड़ के इस तरफ आने की कोई ख़ास वजह? मैं कायद मोहम्मद अली जिन्ना का आपको एक कोट बताता हूँ। उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में हर इंसान जो है वो सिर्फ वोटर ना हो, बल्कि किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हो। और दुनिया में अगर आप देखें ना, तो जितनी भी सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी जितनी मोबिलाइज होती है ना पॉलिटिकली, उतनी ही वो ज़्यादा इक्वालिटी बेस्ड होती है। क्योंकि जब लोग खुद अपने हकूक़ के लिए, अपने उसके लिए खुद आवाज़ बनते हैं, पॉलिटिकली शामिल होते हैं मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में, तो फिर उनकी आवाज़ निकलती है। और लेकिन जवाद भाई, आपको ऐसा नहीं लगता जिस आम आदमी की आप बात कर रहे हैं, उनका जो बेसिक मोटिव है वो रोटी, कपड़ा, मकान, ये बुनियादी नेसेसिटीज़ हैं, उनको कैसे एहसास दिलाया जाए कि आपके राइट्स कुछ और भी हैं, उनके लिए भी आपको आवाज़ उठाना है? पाकिस्तान में हमेशा करप्शन के नाम पे गवर्नमेंट चेंज हुई और ये बहुत पुराना हो रहा है। मतलब अगर आप मुझसे पूछे ना, तो ज़ियाउल हक के ज़माने से तो मैं देख रहा हूँ करप्शन पाकिस्तान का मसला नहीं है। ये बिल्कुल मसला नहीं है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का असल मसला अमीर और गरीब का फ़र्क है, और उसके लिए रियासत जो कवानीन बनाती है वो बनाती ही ऐसे है कि जिससे अमीर आदमी को कानूनी तौर पर भी और गैर कानूनी तौर पे भी फायदा होता है। ज़्यादातर लोग वही हैं जिनके पहले बाप दादा होते थे, या कोई चचा या कोई मामू, या देखिए ये रूलिंग क्लास है। मैं जो बार बार पाकिस्तान में बात कर रहा हूँ और लोगों को ऐसे ऐसा समझ भी आ रही है, वह बहुत तेज़ी से नौजवान हमारी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि उनको तो पता लग रहा है ना। मुझे सिर्फ एक सवाल करना है नौजवानों से, आपके प्रोग्राम में भी करता हूँ, कि आप क्या चाहते हैं अपने लिए इस मुल्क में, वो तो बताएं। बताते ही नहीं है। क्यों? वो क्या कर रहे हैं, सारा दिन बेचारे ख्वार हो रहे हैं रोज़ी के लिए, जॉब्स है नहीं, और लड़ रहे हैं इमरान खान, नवाज शरीफ और आसिफदारी के लिए, मतलब सोशल मीडिया पे। अपनी भी तुम्हारी कोई हैसियत है? मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि अगर किसी ने इस मुल्क की तकदीर बदलनी है, उसको आम लोगों की तरह जिंदगी बसर करनी पड़ेगी। मिडिल क्लास के लेवल से ऊपर नहीं जा सकता वो। अगर वो 300 कनाल में रहना चाहता है, अगर वो 14 जदादे रखना चाहता है, अगर वो अपने इर्द गिर्द सारे माफियाज के पैसों से सियासत करता है, वो इस मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकता। और ये आपके सामने हो रहा है। नया पाकिस्तान के पुराना पाकिस्तान? नहीं, दोनों नहीं। पाकिस्तान पाकिस्तानी है। पाकिस्तान के अंदर जो आम लोगों का पाकिस्तान है वो हमें चाहिए, और आम लोगों का पाकिस्तान उस वक्त बन सकता है जब आम लोग सियासत में आएंगे, आम लोग अपने हाथों से फैसले करेंगे। इमरान खान जैसे लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे जब भी सियासत शुरू होगी, नवाज शरीफ जैसे, आसिफदारी जैसे,
इनको तो जगह नहीं मिलेगी जाएं कहाँ पे। लेकिन मसला ये कि इनको हमने अपने सर पे बिठाया हुआ है, जबकि उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं करना। अच्छा, 2018 के जनरल इलेक्शन में आप नहीं जीत पाए, मायूसी हुई आगे जाने से? 2018 में मैं लड़ा था 3 लोगों के खिलाफ। तो देखो, मैं लड़ा था इमरान खान के सामने NA 131 में लाहौर में, शहबाज शरीफ के सामने NA 132 लाहौर में, और बिलावल भुट्टो जरदारी के सामने NA 246 लियारी कराची में। अच्छा। मैं इन तीनों के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। और मैंने, कोई दीवाना हो सकता है ना जो ये करेगा, वाकई। लेकिन उसके पीछे कोई वजह होनी चाहिए। दीवानगी के लिए भी कोई ना कोई वजह तो होती है ना। कोई लोग प्यार में दीवाने हो जाते हैं, कोई लोग ताकत में दीवाने हो जाते हैं। मेरा मसला ये था कि मैंने स्टेटस को चैलेंज करना था। स्टेटस को की 3 पार्टियां हैं, तीनों अमीरों की पार्टियां हैं, तीनों के सरबराहान के सामने लड़ना था। तो जब मैं लड़ा उन तीनों के सामने, तो मैं जीतने के लिए तो नहीं लड़ा, इनमें से एक से भी लड़ता तो नहीं जीतना था। तीनों से लड़के का जीतना था। पैसे नहीं थे इतने, ना हमारे पास इतने नफरी थी लोगों की, नई पार्टी बनी थी, उसी साल पार्टी बनाई थी, उसी साल इलेक्शन लड़ लिया। हमने एक बात कहनी थी, हमने एक पॉइंट, मेकिंग अ पॉइंट वाला मामला था कि इनके सामने अगर मैं खड़ा हो सकता हूँ तो फ्यूचर में हमारी पार्टी से कोई भी आम बड़े इंसान बड़े लोग खड़ा समझे जाते हैं, इनके सामने कोई भी आम आदमी खड़ा होगा और इंशाल्लाह जीतेगा भी। तो इंग्लैंड के अंदर 2 पार्टीज हैं, बड़ी पार्टीज। एक का नाम है लेबर पार्टी, एक का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। एक का नाम ही लेबर पार्टी है। मतलब आप खुद बताएं ना मैं क्या कह रहा हूँ। भाई, लेबर पार्टी होगी किसी मुल्क में तो उस मुल्क में आम आदमी का सोचा जाएगा, जब होगी नहीं तो कैसे सोचा जाएगा। तो लेबर पार्टी में जो लीडर्स बनते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे सादिक खान है, बस ड्राइवर, इमिग्रेंट, मुसलमान और पाकिस्तानी, सारी माइनॉरिटीज हैं उसके अंदर। ये चारों अल्फाज माइनॉरिटी के अल्फाज हैं। उसको लेबर पार्टी ने खड़ा किया लंदन के मेयर के लिए। लंदन कौन है? लंदन दुनिया के जो बड़े 2-3 शहर भी निकाले तो एक नाम उसमें आएगा। सही। तो इतने बड़े शहर दुनिया का डेवलप 3 मुल्क उनमें से, वो उसको मेयर के लिए उन्होंने नॉमिनेट किया और वो जीत गया मेयर का इलेक्शन। ये सिर्फ लेबर पार्टी कर सकती है। आम लोगों को सियासत में लाने के लिए सरमायादार, जागीरदार, माफिया लीडर नहीं होते पार्टीज के, वो आम लोग ही लीडर्स होते हैं। तो ये वो चीज़ है जो लोगों को समझनी चाहिए और वो समझेंगे इंशाल्लाह, और समझ रहे हैं आहिस्ता। अच्छा, मैं आपने जो ख्वाब देखा है जरा उसकी थोड़ी सी ताबीर इमेजिन कराती हूँ। फर्ज करें आम आदमी मरकजी क़यादत का हिस्सा बन गया, ऑपोजिशन पार्टी में किसको देखना चाहेगा फिर? ऑपोजिशन पार्टी सारी एक ही पार्टी है। तहरीक इंसाफ, मुस्लिम नून, पीपल्स पार्टी, ये एक ही पार्टी है। उसके नाम 2-3 रखे, उन्होंने फर्क किया। नहीं, जो थोड़ा आसानी से अमीर लोगों की पार्टियां हैं, ये अमीर लोगों की एक ही पार्टी है सारों की। मैं तो ये समझता हूँ ये मिलके भी आ जाए तो देखी जाएगी। देखिए, असल बात मैं फिर ये कह रहा हूँ, अगर आप 6-7-8 लोगों में से आपकी ख्वाहिश के बावजूद, मेहनत के बावजूद, टैलेंट के बावजूद और इल्म के बावजूद अगर आप लोगों में से कोई लीडर नहीं बन सकता इस मुल्क में, तो इस मुल्क की सियासत, इस मुल्क की पार्टियां और इस मुल्क का तमाम सिस्टम, उसका कोई फायदा नहीं है। और यही है इस मुल्क की असलियत। आप अपने फैंस के साथ ज्यादती कर रहे हैं, आपको पता है लोग सुनना चाहते हैं आपके गाने। मैं तो कह रहा था कि मैंने अभी दोबारा शुरू किया है, बल्कि मेरी पार्टी भी कहती है कि कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर करें जिससे आप लोगों के अंदर रहें, सियासत के अलावा भी। क्योंकि इस मुल्क में एक बड़ी अजीब बात है, इस मुल्क में ना आप कोई और काम करें ना तो लोग आपको ज़्यादा प्यार करते हैं। जब आप सियासत में आगे असल बात करें ना, असल, तो लोग आपको बड़ा बुरा कहते हैं, क्योंकि वो किसी न किसी पार्टी को वोट देते हैं ना। तो यही इमरान खान थे, पूरा मुल्क प्यार करता था। सियासत में आए तो सिर्फ एक पार्टी है। आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है, अब्बा के पास गए डिग्री लेके कि नहीं गाना गाना है मुझे, ठीक है चले, मेरे हाल से आप प्रोफेसर साहब मान गए, आपने गाना गाए, क्या कामयाब गाने गाए। लेकिन जब सियासत में आए तो कहा जी अब्बा जी अब सियासत में जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं है कम खराब। आपको पता है मेरे वालिद साहब और वालदा साहबा ही तो मेरी इंस्पिरेशन है। अच्छा। ये दोनों पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे, दोनों प्रोफेसर थे। वालिद साहब मेरे पढ़ाते थे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, और वालदा साहब पढ़ाती थी लाहौर कॉलेज ऑफ विमेन में। तो मैंने इनकी किताबें पढ़ी हैं बचपन से। अच्छा। मैं वाहिद बच्चा था हमारे घर में जो इनकी किताबें पढ़ता रहता था। फलसफी, पुराने पॉलिटिकल थॉट्स, डिफरेंट किस्म के इज़म्स जितने भी हैं, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, फिर मोनार्कीज, मैंने इनके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया बचपन में।